हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक जबरदस्त स्टॉक की। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, स्टॉक कितना भी जबरदस्त हो, ऐसी सिचुएशन, ऐसी गिरावट को देख के आप खुद कहोगे कि मार्केट कितना डेंजरस है, मार्केट में क्या हो सकता है। जो पैसा, जो 100 रुपये आपने लगाए हैं, जो 1000 रुपये आपने लगाए हैं, वो किस तरीके से गिर चुके हैं। तो ये सारी चीजें गिर सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि सब जब बढ़िया चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है तो अच्छा दिखता है, लेकिन इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। तो चलिए समझते हैं मोमेंटम कैसे लूज होता है, कहाँ पे दोबारा मोमेंटम गेन होता हुआ देखने को मिलता है, उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, ग्लैंड फार्मा एक बहुत बड़ा स्टॉक है। कुछ टाइम पहले तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त था। आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,000 करोड़ है, जो कि अपने आप में बहुत है, मैं कहूंगा आज की डेट के हिसाब से भी। लेकिन इस स्टॉक में ये उधार मुक्त कंपनी है ग्लैंड फार्मा। तो हुआ क्या था ग्लैंड फार्मा में, जरा ग्लैंड फार्मा को जरा देखिए। ग्लैंड फार्मा का शेयर मार्केट में आया, तूफान मचाया और ऑलमोस्ट 43-4400 के पास ये चला गया। अब जरा सोचिए ये लेवल, और उसके बाद आप देखोगे 900 का लेवल। अब गिरता रहा, कहाँ आ गया, इतने नीचे आ गया। मतलब कोई भी शेयर किस तरीके से गिर सकता है आप देखिए, धीरे धीरे करके। और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है, धीरे धीरे करके देखिए। लोअर हाइज बनते हैं, लोअर हाइज बनते रहे, गिरता रहा, लोअर हाइज बनते रहे, गिरता रहा और गिर के पहुंच गया। मतलब इतना जबरदस्त गिरावट। जरा सोचिए, यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो कितने बचे होते। अब आप खुद सोचिए और कमेंट के थ्रू बताइए। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूँ कि कभी भी किसी स्टॉक में एक चीज ध्यान देनी है, अगर मोमेंटम लूज हो गया, मैंने इसीलिए वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने रखा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि हम मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं अक्सर। ये देखिए 2022 की स्टार्टिंग में ही, यानी कि फरवरी मार्च के टाइम पे ये स्टॉक का प्राइस था 3400 के आसपास, था कि नहीं था। इसने एमएसीडी में आप क्लियरली देख सकते हो कि मोमेंटम लूज कर दिया। ठीक है, वीकली में जैसे ही कोई स्टॉक मोमेंटम लूज कर दे, तो अब वो स्टॉक में हम बार बार आपको कहते हैं कि अब ये स्टॉक कमजोर हो चुका है, अब इस स्टॉक में मोमेंटम की वापसी आएगी, तभी एंट्री करेंगे, और नहीं तो निकलना ही बढ़िया है। धीरे धीरे गिरते, और इस मोमेंटम में ये मान के चलिए, इवन ये डाइवर्जेंस भी देखने को मिलता है ना, तब भी लोअर लोज देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं ना कई बार कि एमएसीडी तो बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखा रहा है, एक हायर लो दिखा रहा है, लेकिन प्राइस लोअर लो दिखा रहा है, जिसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। बट उस डाइवर्जेंस का ये मतलब नहीं है कि अभी और नहीं गिर सकता, गिर सकता है और डाइवर्जेंस आपको दिखा सकता है। लेकिन ये है कि वो एक इनिशियल सिग्नल होता है कि चीजें बदलने वाली है, हाई प्रोबेबिलिटी बदलने वाली है, बस। उसके बाद भी हम आपको कहते हैं कि मोमेंटम का कीजिए इंतजार, यानी कि जिस सिचुएशन में ये आप नीचे गए हो, वापसी देखने को मिलेगी मोमेंटम। तो इतनी बड़ी गिरावट है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है, और वो स्ट्रेंथ जब होती है, जब सिचुएशन वापस, यही लाइन जो हमने नीचे आ जाते हुए दिखी, यही लाइन जब ऊपर आ जाती है, तो मतलब आपको हो गया अब स्टॉक जो है इसमें थोड़ा सा मजबूती देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या है, मजबूती देखने को मिल रही है। अगर एंट्री करनी है तो आप करनी है, नहीं तो बट हाँ, ये है कि कई बार इस मोमेंटम के दौरान भी अच्छा खासा पेशेंस देखने को मिलता है। जैसे अभी आप ग्लैंड फार्मा के शेयर में देख रहे होंगे, पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से पेशेंस, यानी कि उसी रेंज में भटक रहा है। अब आपको यार शेयर तो बढ़िया है, अगर आप इसको देखोगे, इस कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अमेरिका यानी कि दवाइयां, अमेरिका। जरा सोचिए किस तरीके से जबरदस्त रैली आई थी आईपीओ के बाद, और उसके बाद जबरदस्त फॉल देखने को मिला, अब ये कंसोलिडेशन। तो अभी क्या है, हम मोमेंटम में है, मोमेंटम के बाद की करेक्शन, बिल्कुल देख रहे हो। तो कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना है कि मोमेंटम लूज हो गया तो भाई स्टॉक में वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, तो फ्रेश दोबारा जब मौका मिलता है, और जनरली जब मोमेंटम वापस आता है, तो एक डीप रिस्क आपके लिए होता है, एक फ्रेश मौके, फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार होती है। जैसी ये देखिए सिचुएशन, अब मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी और ज्यादा दूर नहीं है, जहां से मोमेंटम वापस आया था, अगर आप देखोगे तो 1700-1800, और अभी 200 पॉइंट ही दूर हुआ है, ज्यादा दूरी नहीं चाहिए, अभी जस्ट वो भी पिछले वीक में गया है।
तो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसी सिचुएशन में लगता है कि शेयर अब जाके अपने जो है इन जोन्स तक जाएगा। ये देखिए, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे की रणनीति। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा तो कैसी सिचुएशन बन रही है आप देख सकते हो। मैं उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ चीजें कैसी बन रही है। देखिए, हमेशा हम बारे में बात करते हैं साइकिल्स की, पॉजिटिव साइकिल्स की। तो देखिए यहाँ पे जब मोमेंटम आया तो पॉजिटिव साइकिल भी स्टार्ट हुई अगस्त 2023। अब हमारा जुलाई अगस्त 2024 है और अभी आप देखोगे चीजें अभी भी कंट्रोल्ड है। अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जोन आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो क्लियर कट रिजेक्शन का काम कर रहा है, वो लाइन कौन सी है? वो 1700 के जस्ट नीचे वाली लाइन है। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा हूँ और मैं 2050 पे एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई जो स्टॉप लॉस है वो मेरा कितना है, वो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है। अब नाउ द रिस्क मैनेजमेंट। अब मुझे ये पता है यार 350 पॉइंट पर शेयर का रिस्क है। अगर मैं 10 शेयर भी खरीदता हूँ तो 3500 का रिस्क यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, क्या ये रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूं? अगर हाँ तो आगे जाना होता है, अगर नहीं तो अगेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। हमेशा क्वेश्चन किससे पूछना? अपने आप से। देखिए, मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रह के थोड़ा टाइम लर्निंग के ऊपर रखना स्टार्ट कर दीजिए। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से मैं कहूँगा सीखना वो आपके काम ही आएगा, वो लॉन्ग रन में काम आएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी पे होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर, और रिस्क मैनेजमेंट साथ के साथ पेशेंस। क्योंकि कई बार यहाँ पे जब आप जैसे मान लो 350 पॉइंट का आपको दिख रहा है यार ये लॉस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या है, कोई पोजीशन के साइज को कम करेंगे। देखिएगा यार 1700-1800 का लॉस क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, हाँ तो उसके हिसाब से पोजीशन साइज बनाना है। तो यहाँ पे हम डबल लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने जैसे मान लो आपका टोटल कैपिटल जो है आपका 5 लाख का है, उसको तोड़ दीजिए 50 टुकड़ों में। अब एक तो आपने भाई अगर उसमें से एक टुकड़ा बिल्कुल जीरो हो जाए, और यहाँ ऐसा भी होता है कि एक टुकड़ा बिल्कुल खत्म हो गया, अगर एक टुकड़ा बिल्कुल भी जीरो हो जाए तो भी आपको रिस्क नहीं, क्योंकि आपने पहले ही टुकड़ों में तोड़ दिया। 10 लाख की कैपिटल आपकी, आपने उसको पहले ही 50 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब एक टुकड़ा पूरा ही जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब जो सेकंड लेवल, ये जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट एक सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास 2 सेफ्टी चेक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आगे देखिए, आपको पता ही है भाई 350 का अगर आप रिस्क ले रहे हो यहाँ पे, तो आपका पोटेंशियल देखिए कितना है। आपका पोटेंशियल यहाँ से अगर हम देखें तो कितना है, देखिए ऑलमोस्ट देख लीजिए करें कि 2000 पॉइंट्स का ये पोटेंशियल की टारगेट कर रहे हो आप। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। डबल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस, पर प्राइस सेक्शन की लर्निंग के ऊपर फोकस, और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस। देखिए प्रैक्टिस बार बार, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे वीकेंड है, स्टॉक फिल्टरिंग कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, स्कैनिंग कैसे करनी है, वो बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा रिसोर्सेज कलेक्ट करने में एफर्ट्स लगते हैं। अब रिसोर्सेज कलेक्ट, अब आपको अगर एनालाइज करने के लिए क्या रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे, देखिए ये सब कुछ हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स में। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हाँ, आपको चीजें आसान करनी है तो रिसोर्सेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सब सारी डिटेल्स आपके लिए रेडी हैं, आप इनको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू।